शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार में भगवान राम के रूप में त्रेता युग में जन्म लिया था। भगवान राम का जन्म रावण के अत्याचारों को खत्म करने एवं पृथ्वी से दुष्टों को खत्म करके नए धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। इसलिए भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में रामनवमी का पर्व मनाया जाता है और यही रामनवमी का पर्व हम सभी को ढेर सारी खुशियाँ और उल्लास देने के लिए फिर से आ रहा है। यह उत्सव हम सभी को राम के गुणों और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी देता है। श्री राम के गुणों का वर्णन करना समुद्र तट पर रेत के दाने या रात में आकाश में तारे गिनने के समान है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये गुण इंसान में मौजूद थे। यदि श्री हरि विष्णु चाहते तो वह बैकुंठ से ही अपने सुदर्शन चक्र से अधर्म को आसानी से जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बार धरती पर जन्म लेने का फैसला लिया। उन्होंने इतनी परेशानी क्यों उठाई? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम सब सीखें और समझें। वह चाहते हैं कि हम यह महसूस करें कि हमारे जीवन में पवित्र उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता मौजूद है। क्या आपको लगता है कि श्री राम की शक्ति उनके धनुष या बाण में है? कभी नहीं। उनकी ताकत उनका दृढ़ विश्वास था। आदर्श इतने तीखे थे कि वो अज्ञानता के गहरे मूल्य को भेद सकते थे। उनकी ढाल सत्यनिष्ठा, दृढ़ता और अनुशासन से बनी थी, जो अधर्म के हर तूफान से पहले एक अडिग पर्वत की तरह खड़ी थी। भगवान मानव के शरीर में आते हैं न केवल बुराई को हराने के लिए, बल्कि हमें यह सिखाने के लिए कि बेहतर प्राणी कैसे बने। जब हरि त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वे एक इंसान के रूप में जिए, हंसे और पीड़ित हुए, दर्द और भ्रम को महसूस किया और अंत में एक इंसान की तरह अधर्म को नष्ट कर दिया। क्या आपको लगता है कि अहिल्या को मुक्त करने वाले और शिव के महान पिनाक धनुष को उठाने वाले श्री राम चमत्कार करने में सक्षम नहीं थे? वह बिल्कुल थे, लेकिन राम ने उन चमत्कारों को अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। वह सचेत रूप से हम सभी को सिखा रहे थे कि उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, सच्चे पुरुष बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या आपको लगता है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि भविष्य में समाज उनकी आलोचना करेगा? उन्हें ज्ञात था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और धर्म को बनाए रखा, क्योंकि अगर वह नहीं करते तो और कौन करता। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे चुनने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें यह भी सिखाया है कि कैसे अपने गुणों, सिद्धांतों, निर्णयों और कार्यों के माध्यम से वास्तव में महान इंसान बनना है। वह हमें असाधारण बनने, दिमाग को ऊपर उठाने और हर दिन कुछ बेहतर और शुद्ध बनने की संभावना के बारे में बता रहे हैं। ऐसे उदाहरण हैं जो कहते हैं मनुष्य गलतियों से ग्रस्त है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ऋषि वाल्मीकि ने यह आश्चर्य करते हैं कि क्या वास्तव में पूर्ण या वास्तविक मानव इस धरती पर मौजूद है। उनके सभी शंकाओं को दूर करने के लिए नारद मुनि ने उन्हें श्री राम के दिव्य गुणों का वर्णन किया। गुणों या गुणों के बिना हमारा कोई अर्थ नहीं है। जैसे आत्मा के बिना शरीर, सुगंध के बिना फूल, जड़ों के बिना पेड़, गर्मी के बिना आग और भगवान के बिना मंदिर। इसलिए आइए हम भगवान राम के कुछ गुणों के बारे में जानते हैं, जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतार लिए तो भगवान राम तो नहीं पर एक अच्छे और सच्चे इंसान जरूर बन सकते हैं। भगवान राम विषम परिस्थितियों में भी नीति समझते रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादाओं का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की। स्वयं की भावना व सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया। फिर चाहे राज त्यागने, बलि का वध करने, रावण का संहार करने या सीता को वन भेजने की बात ही क्यों ना हो। जानिए भगवान के 5 ऐसे गुण जिनकी वजह से वे जीवन में सफल माने गए हैं। सहनशील व धैर्यवान। सहनशीलता व धैर्य भगवान राम का विशेष गुण है। कैकेयी की आज्ञा से वन में 14 वर्ष बिताना, समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तपस्या करना, सीता को त्यागने के बाद राजा होते हुए भी सन्यासी की भांति जीवन बिताना उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा है। दयालु व बेहतर स्वामी। भगवान राम ने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। उनकी सेना में पशु, मानव व दानव सभी थे और उन्होंने सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया। सुग्रीव को राज्य, हनुमान, जाम्बवत व नल नील को भी उन्होंने समय समय पर नेतृत्व करने का अधिकार दिया। दोस्त केवट हो या सुग्रीव, निषाद राज हो या विभीषण, हर जाति, हर वर्ग के मित्रों के साथ भगवान राम ने दिल से करीबी रिश्ता निभाया। दोस्तों के लिए भी उन्होंने स्वयं कई संकट झेले। एक बेहतर प्रबंधक। भगवान राम न केवल कुशल प्रबंधक थे, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने वाले थे। वे सभी को विकास का अवसर देते थे। वह उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते थे। उनके उसी गुण की वजह से लंका जाने के लिए उन्होंने व उनकी सेना ने पत्थरों का सेतु बना लिया था। एक आदर्श भाई।
भगवान राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न सौतेली माँ के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने सभी भाइयों के प्रति सगे भाई से बढ़कर त्याग और समर्पण का भाव रखा और स्नेह दिया। यही वजह थी कि भगवान राम के वनवास के समय लक्ष्मण उनके साथ वन गए और राम की अनुपस्थिति में राजपाट मिलने के बावजूद भरत ने भगवान राम के मूल्यों को ध्यान में रखकर सिंहासन पर राम जी की चरण पादुका रख जनता को न्याय दिलाया। भरत के लिए आदर्श भाई, हनुमान के लिए स्वामी, प्रजा के लिए नीतिक कुशल व न्यायप्रिय राजा, सुग्रीव व केवट के लिए परम मित्र और सेना को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में भगवान राम को पहचाना जाता है। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से पूजा जाता है। यह सही भी है, किसी के गुण व कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं। श्री राम अपने कर्मों से हमें बताते हैं कि अंधकार की सुनामी कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म के स्तंभ को ना तो उखाड़ सकती है और ना ही उसे डुबा सकती है। एक आदमी अप्रभावित तभी खड़ा हो सकता है जब वो अपनी नींव से जुड़ा हो। उसके सिद्धांत उसके चरित्र को पोषित करते हैं और उसका दृढ़ संकल्प आगे बढ़ने से उसके संकल्प को मजबूत करता है। ये वे गुण हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। राम राज्य के लिए हर कोई तरसता है, लेकिन राम बनने का प्रयास कोई नहीं करता। शायद यह इसलिए है क्योंकि हमने अभी तक अपने आत्मा की गहराई में छिपे राम को पहचाना नहीं है। जब जीवन आप पर बाधाओं के रूप में पत्थर जैसे चट्टाने फेंके, तब उन पर जय श्री राम लिख दें और उन्हें अवसरों के सेतु में बदल दें। यह रामनवमी श्री राम आपके हृदय में खिले। भगवान राम हम सभी को बेहतर मनुष्य बनने और हमारे आत्मा की दिव्यता को साकार करने की दिशा में मार्गदर्शन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम भी जरूर लिखिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।